इलाहाबाद के लड़के पैसा कमाने के भाव से किस रोड पर बाइक लेके नहीं निकले हैं। सेवा के भाव से पुलिस के द्वारा अभी बाइक कितनी जब्त करके यहाँ पर थाने में 100,000 बाइकें खड़ी हैं। उन लोग का कैसे क्या होगा, ये सब सिस्टम है, गलत आंकड़ा पेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आवाज शेयर करेंगे। उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। यही एक मुद्दा उठा दे, कुंभ में इतना कमा लिए तो कुंभ में एक ये हो गया तो एक नौका ने 30 करोड़ कमा लिया। यही सब चल रहा है। तब क्या ही किया, एग्जाम के लिए ही हो रहे हैं। 2 महीने 6 महीने बाद किसी न किसी एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट होता है। एग्जाम का डेट आता है तो एग्जाम टाइम पे नहीं होता है। एग्जाम हो गया तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो गया तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, बहुत सी तकलीफें और परेशानी है यहाँ के। सारे स्टूडेंट, सारे बालकों को, सारे लड़कों को ये कहा जाए कि सारे लड़के कमा लिए, ये गलत बात है ना। हम ये कह रहे हैं कुछ बच्चे कमाए होंगे, ठीक है, जिनको जरूरत पड़ी होगी, जो मौका का फायदा उठाना चाहे किए होंगे, लेकिन उससे ओवरऑल जितने भी लड़के उनको कहा जाए कि सब कमा लिए तो गलत बात है ना। ऑडियंस देख रही है कि अगर 100 छात्र हैं तो कितने छात्र को मान ले कि इनके पास बाइक होगी? 10 मान के चले, 10% मान के चले कि बाइक होगी बस। 90% पैदल। आंकड़ा आपको दिए हैं, 90% बच्चे पैसा कमाए नहीं है। ठीक, तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज AU यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास, जहां पर छात्र हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टीवी चैनल पे बयान दिया कि यहाँ के जो छात्र हैं, जो बाहर से आके तैयारी कर रहे हैं और किसी भी जो AU में पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने इस महाकुंभ में तकरीबन 1 लाख रुपए कमाए हैं अपने बाइक से श्रद्धालु को ढो ढोकर। जिनकी बाइक की इंस्टॉलमेंट थी वो पूरे यही महाकुंभ में खत्म कर दिए श्रद्धालु को ढो ढोकर। तो यही बीच हमारे छात्र हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में आप लोग ने 1-1 लाख रुपए इस महाकुंभ में कमाया। नहीं, पहले तो बात अब जिसके पास बाइक है क्या है, जिसके पास नहीं है, अगर वो योगी जी अगर जैसा भी स्टेटमेंट दिए हो, हम मतलब मैंने तो डायरेक्टली सुना नहीं है, आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि वो ऐसा कुछ बताए हैं। तो अगर वो डायरेक्ट ऐसा स्टेटमेंट किए हो कि सारे श्रद्धालु कमाए हैं तो हो सकता है उनको जानकारी मिली हो, लेकिन पूरी बात है, अगर वैसे तो कोई किसी के पास डेटा है नहीं कि जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से कितनों की पास बाइक है। लेकिन हम भी स्टूडेंट हैं तो एक तरह से ये बता सकते हैं कि अगर 100 ऑन एन एवरेज लड़के होंगे तो 100 में से 30 ना विनाश 30 लड़के बाइक अफोर्ड, 30-20 लड़कों के पास बाइक। कितना है? अगर एक ऑन एवरेज अगर 10 स्टूडेंट हैं या बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के पास मुश्किल से 10 या 20 बाइक होंगी। हाँ, हमको नहीं लगता है कि कुंभ में 100 में से 20 लड़कों के पास बाइक होगी। 100 में से 20 लड़कों के पास बाइक होगी, ठीक है। तो सारे तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पैसा कमाए हैं नहीं कमाए हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक हम अपने आंखों से देखे हैं, ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल हैं, एहंझा हो गया, आपके बाद से उधर विमेन हॉस्टल हो गया, बाकी उस रास्ते पे आपके स्टूडेंट यूनियन साइड 4-5 हॉस्टल हैं। फ्री की सेवा जितनी हो, नहीं पानी होना, बिस्किट देना, लोगों को हेल्प करना, सारे यूनिवर्सिटी वाले एकदम सेल्फलेसली सारे लड़के बहुत मदद किए। यहाँ के इलाहाबाद के लड़के पैसा कमाने के भाव से किस रोड पर बाइक लेके नहीं निकले हैं। सेवा के भाव से निकले थे। लोगों ने, बहुत से लड़कों ने एकदम फ्री सेवा, फ्री सब सुविधाएं, यूनिवर्सिटी ने भी सब सुविधाएं फ्री में जनता को दिया है। और रही पैसे कमाने की, तो हमको नहीं लगता है कि इतना बच्चे पैसे कमाए हैं। और फ्री में भी बच्चे को बैठा के स्टूडेंट अगर गार्जियन किसी को छोड़ने जाते थे तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा भी बाइक कितनी जब्त करके यहाँ पर थाने में 100,000 बाइकें खड़ी हैं। उन लोग का कैसे क्या होगा, ये सब सिस्टम है, गलत आंकड़ा पेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं, जो इंस्टॉलमेंट में बाइक लेकर और जो यहाँ पे वो इस महाकुंभ से बहुत पैसा कमा लिए हैं। तो आप लोग तैयारी कर रहे थे या महाकुंभ में आप जो श्रद्धालु के साथ पैसा कमा रहे थे? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र हैं, सब तैयारी में लगे हैं। उन लोग की चिंताएं ये है कि शिक्षा, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, कैसे रोजगार लिया जाए। जो भी कुछ जहाँ भी रहे थे, आ भी रहे थे, वो सेवा भाव से गए हैं और सेवा भाव से लोगों की सेवा किए हैं। तो भी पैसे कमाने की बात है। कुछ अगर 2-4 कुछ % कमा भी लिए होंगे तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा इलाहाबाद के छात्र इतना पैसा कमा लिए। हाँ, लाख रुपए कमा लिए। कि अगर कोई 20,000-30,000 मान लेते हैं कमा ही लिया होगा तो 20-30,000 से जीवन तो सवर नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है। और ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20,000-30,000 कोई 100 में से 1-2 कमा लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टूडेंट, हम भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, मेरा भी MA हुआ है, इनका भी हुआ है, तो ऐसे तो हम लोगों को नहीं देखे हैं कि
सेल्फ मतलब अपने फ़ायदे के लिए लोग ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, मैं जहाँ तक अपने मेरे खुद के दोस्त हैं, 2-4 दोस्त वो हैं, उनसे सुना हूँ कि वो लोग कम से कम बाहर निकलते थे चाय पीने तो 4 लोग 5 लोग 6 लोग को छोड़ देते थे, वो भी बिना पैसे के छोड़ देते थे। अच्छा, बिना पैसे के। लेकिन छोड़ फिर भी आप लोग के कैंपस में जो भाई, यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं सबसे पहले ये बताइए। यहाँ हम बलिया से आए हैं, बलिया से। यहाँ तैयारी कर रहे हैं? जहाँ अभी आप? तैयारी कर रहे हैं। तो आपके मित्र होंगे हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं, आसपास में लड़के होंगे, तो उनमें कुछ ऐसा हुआ कि वो कमाए हुए हैं? नहीं भैया, हमारी बिल्डिंग में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि बाइक से कोई गया हो स्टूडेंट मतलब छोड़ने, हाँ। या कोई भी मतलब श्रद्धालुओं को गए हैं तो मतलब गार्जियंस वगैरह, हाँ। या अपनी फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार जो मतलब फैमिली मेम्बर आए हैं, तो हमारी बिल्डिंग में हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। और हमारे ग्रुप में भी ऐसा भाई हमें आसपास भी नहीं किया? नहीं हम ऐसा कुछ नहीं है। लोकल कुछ कमाए होंगे तो कमाए होंगे, हाँ, जो लोकल प्रॉपर कमाए लोकल इनका घर है, फैमिली है। स्टूडेंट नहीं कमाए हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल होंगे जिनके पास सब सुविधाएं होंगी वो कमाए हैं। स्टूडेंट के पास कहाँ से सब सुविधाएं मिलेंगी? बाइक तो है ही नहीं, तो कमाएंगे कहाँ से? वो खुद झक मार रहे हैं रोजगार के लिए, रोजगार आ ही नहीं रहा है। रात दिन पढ़ रहे हैं, पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। इससे निकले तब तो जाके पैसा कमाए। अगर पैसा कमाना है तो कहीं बाहर जाके कमाए। 1000, 2000, 5000 में कौन पैसा देने वाला है यहाँ पर? तो ये सब परेशानी है। आप लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, खुद खर्चे कहाँ से निकालते हैं? खर्चे अब गार्जियंस देते हैं, अगर सपोर्ट करते हैं। हाँ। नहीं तो फिर गार्जियन खर्चा देना बंद कर दे, घर चले जाएं। अगर कमाना रहे तो कहीं और जाकर अच्छे से कमाए। एक दिन में 1000, 2000 कमा के जो भी महीने में क्या उससे हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग पढ़ने आए, फोकस यही है कि पढ़ाई होगी, कुछ अच्छी नौकरी लेना है, तैयारी करने आए, यही पहली उद्देश्य है हम लोग का। क्यों भैया जी, पढ़ाई फोकस है कि यहाँ पे श्रद्धालु को जो है आप लोग ने खूब बढ़िया पैसा कमा लिया है एकदम अच्छे से, कि तैयारी का जो है जितना तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लोग लाख रुपए कमा लिए तो कुछ महीने के लिए एकदम बढ़िया इकट्ठा कर लिया? नहीं, पहले तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग माँ बाप परिवार गांव छोड़ के यहाँ पे किस लिए हैं। हमारा हम सबका जो मैं हूँ, मेरे जैसे लड़के हैं, सबका शायद आप भी स्टूडेंट रहे होंगे कहीं, सबका पर्पज़ यही होता है कि जाएँ पढ़ें, शिक्षा लें, नौकरी लें, ठीक, देश के विकास में, राजनीति में, प्रशासन में, शिक्षा में, हर तरह से सहयोग करे इंसान, छोटे बड़े पदों पे जो भी हो। तो पहली प्राथमिकता तो हर स्टूडेंट की यही है। और बात जब मदद करने की आती है तो वो तो ऐसा माहौल था, ठीक है, कि कुंभ पड़ा, लोग मदद किए, ठीक। तो उसमें अगर कुछ चुनिंदे लोग ऐसे होंगे जो पैसे के लिए किए होंगे, तो हो सकता है 100 में से 2 लोग 3 लोग ऐसा कुछ किए होंगे, लेकिन बाकी 97 लोग को भी तो हाईलाइट करना चाहिए ना कि वो सेल्फलेसली। लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। सरकार कहती है कि क्या कहते हैं कि शिक्षा बच्चे सब बराबर हैं, लड़के या अध्यापक बच्चे सब बराबर हैं। आज 6 साल से उस पर डिग्री बच्चे लेते जा रहे हैं, तो होगा क्या? देखिए रोजगार नहीं भैया, सन 2019 की बीटीसी फाइनाइट है भैया, सन 2019 सेशन का 5 साल से यहाँ सुपर टेट चंद्रा 2 बार ज्वाइन कर ली, सीटेट क्वालिफाइड है, टेट भी निकाल लिए है, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? भाई तैयारी कर रहे हैं भाई, वेट कर रहे हैं। अब नौकरी का इंतजार है, आए तो भरे निकाल लें, यही तो हो रहा है। रेलवे का फॉर्म उम्र निकलती जा रही है बच्चों का, ओवरेज हो रहे हैं, ओवरेज हो ही रहे हैं बच्चे। मुश्किल में बहुत दयनीय स्थिति में बच्चे रह रहे हैं इलाहाबाद में। मतलब जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से एकदम पढ़ाई के बाद भी मतलब सक्षम नहीं हो पा रहे। पढ़ाई के साथ अवसर मिले तब तो उसको कहीं प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। हम पढ़ के लिख के क्या ही करेंगे जब हमको मौका, अपना प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिले। जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो हम कैसे क्या पढ़ लिख के डिग्री रख के क्या ही करेंगे? कम से कम वैकेंसी तो आएगी, तब तो उसमें हम बैठेंगे तो पता चले कि हम काबिल हैं कि नहीं काबिल हैं। तो ऐसा कोई अवसर मिल ही नहीं रहा है, सब बच्चे परेशान हैं। जी भैया बिल्कुल। कितने लोग हैं जो आपके आसपास, क्योंकि आप बलिया से हैं, आप कहाँ से हैं? भैया झांसी। आप झांसी से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? और भैया आप? बलिया आप भी, मतलब बलिया, झांसी और भी कहाँ से? बहुत दूर से बच्चे हैं, बिहार से भी बच्चे आए होंगे, बिहार के बच्चे हैं, बिहार झारखंड से भी बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं लोग। अच्छा, पढ़ते हैं लोग, सब इसी उम्मीद के साथ कि नौकरी लगे आगे सब जो है। भाई स्टूडेंट क्या ही, जो छात्र हैं इसी उम्मीद से आते हैं कि हमें पढ़ना है, नौकरी लेना है, अपना कैरियर सेटल करना है, अच्छे से करना है, जो भी आगे करा है अपना अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है। लेकिन मौका ही नहीं है। यही एक मुद्दा उठा दे, कुंभ में इतना कमा लिए तो कुंभ में एक ये हो गया तो एक नौका ने 30 करोड़ कमा लिए, यही सब चल रहा है। तब क्या ही किया जाए? अब सरकार के पास कहाँ से इस तरह की खबर देखते हैं तो आप लोग को क्या लगता है? हताश होते हैं? हताश होते हैं भाई कि जो असली मुद्दा है उससे सरकार भी भटक रही है। अब सरकार के पास कैसा तथ्य कहाँ से जा रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आंकड़ा आ गया कि सब बच्चे ने कमा लिया, पता नहीं भैया कहाँ से। कोई ऐसा आंकड़ा हो तो सार्वजनिक किया जाए। धरातल पर कुछ और है और कागज में कुछ और है, तो वही ये बात है। आखिर ये पीड़ा कब दूर होगी? एक तरफ छात्र
जो बेरोजगारी के लिए दिन रात यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया गया था ना, किस चीज का आप लोग ने प्रोटेस्ट किया था अभी कुछ दिन पहले? आरओ वाला, आरओ के एग्जाम के लिए, यूपीपी वाला, तो सारे एग्जाम के लिए ही हो रहे हैं। हाँ। 2 महीने 6 महीने बाद किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट होता है। एग्जाम का डेट आता है तो एग्जाम टाइम पे नहीं होता है, एग्जाम हो गया तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो गया तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, बहुत सी तकलीफें और परेशानी है यहाँ के बच्चों की। अब क्या लेकिन क्या बताया जाए। कोई ये बात करने वाला नहीं है, रोजगार मुद्दे पे बात करने वाला नहीं है, इनके उज्जवल भविष्य के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, इनकी पीड़ा के लिए कोई बात करने वाला नहीं है कि यहाँ पे 10 बाई 10 के कमरे में कैसे 5-5 छात्र, 3-3 छात्र रहते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं, कहाँ से इनके पास आमदनी आती है कि पढ़ाई करते हैं, घर वाले भी कब तक इनको सपोर्ट करेंगे, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।